शुक्रवार को हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल के 5 शहरों पर हमला कर सकते हैं। ये शहर हैं यरूशलेम, इसके अलावा तेल अवीव पर हमला किया जा सकता है, तेल अवीव के अलावा एशकेलोन पर हमला हो सकता है, इसके अलावा एक और बड़ा हमला सेड्रोट पर हो सकता है और हाइफा पर भी हमला किया जा सकता है। इन शहरों में रॉकेट हमले के साथ साथ लड़ाके सीधी जंग भी छेड़ सकते हैं। इन लड़ाकों को अरब के संगठनों का समर्थन है जो साथ उतर सकते हैं। जंग में हमास का पहला साथी है हिजबुल्लाह। यह लेबनान में शिया मिलिटेंट ग्रुप है। इस ग्रुप का लीडर हसन नसरुल्लाह है। हिजबुल्लाह को IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। जंग में हमास का दूसरा साथी है अल नुसरा। अल नुसरा सीरिया में अल कायदा का साथी संगठन है। हमास का तीसरा साथी है कुव्वत अल हशद अल शाबी। ये इराक के पीपल्स मोबिलाइजेशन कमेटी का मिलिटेंट ग्रुप है। शिया मिलिटेंट ग्रुप में 2,30,000 से ज्यादा लड़ाके शामिल हैं। जंग में हमास के साथ अंसार बैत अल मकादिस भी उतरने का ऐलान कर चुका है। ये मिस्र में ISIL यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा रूस के PMC वैगनर के भी जंग में मौजूद होने की खबर सामने आ रही है। इन्होंने ही हमास को ट्रेनिंग भी दी है, ये जानकारी भी सामने आई है। अरब में सीक्रेट मिलिटेंट ग्रुप्स को इकट्ठा करने के पीछे है हमास का ये चेहरा। इसका नाम है खालिद मशाल। खालिद मशाल 2014 से 2017 तक हमास का लीडर रहा है और फिलहाल कतर में रहकर हमास संगठन के लिए काम कर रहा है। 7 अक्टूबर की जंग शुरू होने से पहले ही खालिद मशाल अरब के संगठनों का समर्थन जुटा रहा है और अब उसने अपील जारी की है कि यरूशलेम पर फिर कब्जा करने के लिए बलिदान देना होगा। शुक्रवार को अरब और इस्लामी दुनिया को चौराहों और सड़कों पर उतरना चाहिए। इजराइल में रहने वाली जॉर्डन की जनजातियां मुसलमान अपनी जिम्मेदारी निभाएं। शुक्रवार को हमास इजराइल पर बड़े हमले करने के साथ साथ यहां पर रहने वाले फिलिस्तीनियों को भी जंग में उतारने का प्लान बना रहा है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को एक बार फिर से हमास के आतंकी लगातार इजराइल पर हमला कर सकते हैं और इसलिए वो यहां रह रहे मुसलमानों के साथ भी एक बड़ी साजिश को रच सकते हैं। इजराइल में रहने वाले मुसलमान और यहूदियों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी मुसलमान सुरक्षा में तैनात इजरायली सेना पर पथराव कर रहे हैं। जगह जगह सेना के जवानों पर बारूदी हमले किए जा रहे हैं। हमास के ऑपरेशन शुक्रवार की खुफिया जानकारी इजराइल को भी है और इसीलिए इस ऑपरेशन को नाकाम करने की रणनीति तैयार की जा रही है। 10 अक्टूबर की दोपहर इजराइल के रक्षा मंत्री ने नेटो प्रमुख से बात की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ आपातकालीन हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस बात की पूरी आशंका है कि शुक्रवार को होने वाले हमले 7 अक्टूबर से बड़े और ज्यादा घातक होंगे। हमास के साथ अरब के दूसरे संगठन भी हमला कर सकते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि अगर युद्ध में कोई तीसरा संगठन आया तो अमेरिका युद्ध छेड़ सकता है। Let there be no doubt. The United States has Israel's back. We will make sure the Jewish and democratic state of Israel can defend itself today, tomorrow, as we always have. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि अमेरिका आकस्मिक हालात से निपटने की योजना बना रहा है। बाइडेन प्रशासन बहुत बड़ी रणनीति बनाने में व्यस्त है। सभी सहयोगी देशों से संभावित हालात पर चर्चा की जा रही है।
अमेरिका का नौसेना बेड़ा ऐसे संगठनों देशों से निपटने को तैनात है जो युद्ध को बढ़ावा देना चाहते हैं। इजराइल बड़ा जख्म झेल चुका है और शुक्रवार को हालात बिगड़े तो गाजा पर एटमी हमले की धमकी भी सच हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।